कितने दिन हो गए महाराज की शक्ल तक नहीं देख पाए हम। हाँ कैसे देखोगे भाई, महाराज तो बहुत ज्यादा बीमार हैं। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। और इस बीच में मंत्री हम सब पर दादागिरी कर रहा है। क्या बात है राजवैद्य जी, महाराज अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? कोशिश तो किए जा रहा हूँ, पर कोई भी दवाई उन पर असर नहीं कर रही है। तो कोई उपाय कीजिए। आखिरी कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो चलिए आज हम सब मिलकर महाराज को देख कर आते हैं। हाँ, चलो। ओहो, हाय, ओह, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। ओह, तो बताइए राजवैद्य जी, इनकी हालत कैसी है? अभी तक कोई असर नहीं हुआ। तो फिर अब क्या किया जाए वैद्य जी? ओह, तकलीफ हो रही है। आए। राजवैद्य जी, कोई और उपाय नहीं है क्या? है, पर वो काम बिल्कुल आसान नहीं है। इनकी दवाई लाने के लिए जाना पड़ेगा अजब गजब की दुनिया में। हाय हाय, है ना, मेरा मंत्री है ना, कोई भी काम उसके लिए कभी भी कठिन नहीं होता है। अरे बाप रे, ओए माँ, है ना मंत्री? हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं जरूर कर लूंगा। आप बताइए क्या करना है? वहाँ पहुँचने के लिए काफी हिम्मत भी चाहिए और साथ साथ दिमाग भी चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है? अजब गजब दुनिया, मैं मर जाऊंगा, जरूर मर जाऊंगा। इस काम के लिए तो मुझे लगता है सेनापति जी बिल्कुल सही रहेंगे। हाय, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। मेरे पास शक्ति तो बहुत है, मगर दिमाग नहीं चलता है ना, मतलब। ये तो घुमा फिरा कर फंदा मेरी गर्दन पर ही डाल रहा है। जल्दी से यहाँ से खिसक जाते हैं। राजवैद्य जी, मैं जाऊंगा उस अजब गजब की दुनिया में। लेकिन गोपाल, वहाँ पर तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। होने दीजिए, महाराज हमें इतना प्यार देते हैं, क्या मैं उनके लिए एक छोटा सा खतरा मोल नहीं ले सकता? बड़ी बड़ी बातें। गोपाल, गोपाल, ओए माँ, ये क्या तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी से खेल रहे हो? ओए, सबको तकलीफ हो रही है। महाराज आप और मत बोलिए, आपको तकलीफ हो रही है। राजवैद्य जी जल्दी बताइए, मैं उस अजब गजब की दुनिया में कैसे जाऊंगा और मुझे वहां से क्या लाना होगा? इस वैदिक किताब पर मैं एक दवाई छिड़कूंगा और अगर तुम तुरंत अपना एक हाथ उस पर रखोगे, फिर तुम पहुंच जाओगे उस अजब गजब दुनिया में। वहां रहता है बकासुर नाम का एक दैत्य पक्षी। उसके शरीर से एक पंख उखाड़कर तुम्हें यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ राजवैद्य जी। तो फिर तुम हाथ रखो और मैं इस पर दवाई छिड़कता हूँ। ये लो, मैं पहुँच तो गया हूँ अजब गजब की दुनिया में, पर यहाँ तो सब सूना सूना सा है और मैं बकासुर को कैसे ढूंढूंगा? ये तो राजवैद्य जी ने मुझे बताया नहीं। चलो पहले यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर सोचेंगे क्या करना है। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये क्या, इतने बड़े मैदान में ये सूखा हुआ पेड़ और इस पेड़ पे पत्ते भी नहीं? आश्चर्य है। कोई आश्चर्य नहीं। ये क्या, इस पेड़ ने तो जवाब दिया। ये सच है या मेरे मन का भ्रम? मैंने ही बात की है। ये तो और भी आश्चर्य की बात है। यहाँ हर कोई बातें करता है। ये है अजब गजब दुनिया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ बकासुर के पास। यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? यहाँ से सीधा जाओगे तो 3 दिन लगेंगे। ओहो, इतनी दूर? दूर कहाँ है, उड़कर पहुँच जाओ। क्या कहा? मैं क्या पक्षी हूँ? मेरे शरीर पर पंख लगे हैं क्या जो मैं उड़ के जाऊंगा? क्या गोपाल, ये अजब गजब दुनिया है भाई। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा।
एक बार मांग कर तो देखो। मांगो मांगो। तो फिर आप मुझे बड़े बाज पक्षी की तरह पंख दे दें। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बड़े बड़े पंख हैं मेरे, मैं तो सचमुच उड़कर जाऊंगा। ठीक है भैया, चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। यदि तुम उस बकासुर के पास जा रहे हो तो उससे ये पूछ कर आना कि मेरा हाल ऐसा क्यों होता जा रहा है। याद से पूछना। ठीक है भैया, अगर मैं वहां पहुंच जाऊं और लौट पाऊं तो जरूर उससे ये बात पूछ कर आऊंगा। चलो अब चलता हूं। वाह, मुझे मजा आ रहा है। सचमुच इन पक्षियों की दुनिया भी बहुत मजेदार है। जब मर्जी चाहो, जहां चाहो तुम उड़ सकते हो। अरे ये क्या, वहां नीचे मुझे कुछ सफेद नजर आ रहा है। तो उतर कर देखता हूँ। चलो इनसे ही चलकर पूछता हूँ कि बकासुर कहाँ रहता है। दादी माँ, सुनिए दादी माँ। मेरे फंदे में पाँव रख दिया ना, ये देखो अब कैसे कैद हो गए हो। अब आज से मैं तुम्हें ऐसे ही कैद करके रखूंगी। हाँ। अरे ये क्या दादी माँ, मुझे छोड़ दो। अरे वाह, यही तो मेरा काम है। इस अजब गजब की दुनिया में जो भी आता है उन्हें मैं ऐसे ही गुड़िया की तरह कैद करके रखती हूँ। यहाँ तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सोचो। क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गए? नहीं, वो मैं देख रहा था। किसको? और किसको? बस आपको। क्या? मुझ में ऐसा देखने लायक क्या है? क्या बात कर रही हैं? आप दिखने में बड़ी खूबसूरत हैं। मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। अगर आपकी उम्र थोड़ी सी कम होती और आपके चेहरे पर ये झुर्रियाँ थोड़ी सी कम होती ना, और बाल भी काले होते, तो मैं आपसे वो क्या कहते हैं, मैं आपसे वो कर लेता। क्या कहते हैं उसे? मैं अरे ओ परदेसी, मुझे इस तरह से लालच देने की कोशिश मत करो। मैं भी किसी जमाने में बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, पर वो क्या है कि पर क्या है? पर जो होना ही नहीं है उसे सोचने का क्या फायदा? किसने कहा फायदा नहीं है? वो बकासुर सब कुछ कर सकता है। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुन रखी है परदेसी। तो फिर आप मुझे छोड़ दीजिए उस बकासुर के पास जाने के लिए। अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो ये जरूर पूछ कर आऊंगा कि आप पहले जैसी सुंदर औरत कैसे बन सकती हैं। देखिए, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ। तुम सही कह रहे हो ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। जाने दीजिए। ठीक है, तो अब मैं चलूं? मुझे यहाँ से भाग कर जाना होगा, और जब भागना ही है तो मैं घोड़ा क्यों ना बन जाऊं? इससे मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा। काश घोड़ा बन जाऊं। अरे वाह, घोड़ा बनने के बाद मैं कितना तेज दौड़ रहा हूँ। हाँ, अगर घोड़ा नहीं बनता तो ये बात कभी महसूस ही नहीं कर पाता। इस तरह दौड़ते हुए तो मेरा पेट भी कम हो जाएगा और मैं जल्दी पतला हो जाऊंगा। अरे ये क्या, अब मैं इसे कैसे पार करूँ? दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। हाँ, अगर मैं मछली बन जाऊँ ना तो मैं इसे जल्दी पार कर सकूंगा। चलो मछली बन जाता हूँ। वाह वाह, मछली बनकर कितना मजा आ रहा है। वाह वाह वाह, ये दुनिया कितनी रंगीन है। ये क्या, पानी के नीचे तैर रहा हूँ पर आंखें बंद नहीं करनी पड़ रही हैं। ओहो, अभी याद आया, मैं तो एक मछली हूँ और मछलियाँ तो आंखें खोल कर ही तैरती है। हाँ। आ गया, अब मैं किनारे पे आ गया। अब मैं फिर से पुराना वाला गोपाल बन जाता हूँ।
ये क्या? मुझे सामने एक बहुत बड़ा महल नजर आ रहा है। जरूर ये बकासुर का महल होगा। अब मैं बकासुर से जाकर वो सारे सवाल पूछूंगा जिनके जवाब मुझे जानने हैं। और अब मुझे बकासुर का वो पंख भी उखाड़ना है ताकि मेरे महाराज ठीक हो जाएं। हाँ, भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं ये कार्य पूरा कर सकूं ताकि मेरे महाराज बच जाएं। अब मैं हूँ गोपाल हूँ। कौन गोपाल? जरा देख तो लूं। मेरे सामने आ जाओ। जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं बताओगी तो कैसे जानूंगा? मेरा नाम है चटनी। बकासुर की बीवी हूँ मैं। ओ, तभी तो मैं कहूँ कि आपके शरीर में से अचार जैसी खुशबू क्यों आ रही है? मैं अभी चटनी ही बना रही थी। हाँ। बकासुर को ना खाने के साथ अचार या चटनी बहुत ज्यादा पसंद है। पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बकासुर ने अगर तुम्हें देख लिया तो कच्चा चबा डालेगा तुम्हें, समझे? क्यों? आखिर कच्चा क्यों चबा डालेगा है? बकासुर को गोल मटोल इंसान बहुत पसंद है, समझे? लेकिन सुनिए, अगर वो मुझे खा गया तो मैंने जिन लोगों से वादा किया था वो मैं पूरा कैसे कर पाऊंगा? उनके सामने तो झूठा साबित हो जाऊंगा। कौन सा वादा? जरा मैं भी तो सुनूं। मैं जाऊंगा अजब गजब की दुनिया में। वहाँ पर तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें महाराज ने इतना प्यार दिया है तो क्या हम उनके लिए एक छोटा सा खतरा भी नहीं उठा सकते? तो उससे ये पूछ कर आना कि मेरा हाल ऐसा क्यों होता जा रहा है। याद से पूछना। ठीक है भैया, अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो ये जरूर पूछ कर आऊंगा कि आप पहले जैसी सुंदर औरत कैसे बन सकती हैं। देखिए, मेरी बात पर अब विश्वास कीजिए। ठीक है, तुम एक काम करो, बकासुर के कमरे में जाकर उसके पलंग के नीचे जाकर छुप जाओ। फिर मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सुनो, खाने के साथ चटनी बनाई? बन गई है, बिल्कुल बन गई है। पर मुझे तो यहाँ किसी इंसान की खुशबू आ रही है। बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? अगर ये मुझे चबा गया तो? इंसान बिल्कुल आया था, पर वो चला भी गया। उसी की खुशबू रह गई होगी। हाँ? तूने उसे पकड़ा क्यों नहीं? अगर पकड़ लेती तो आज मैं उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालता और फिर चूस चूस कर चाट चाट कर उसे खा जाता। क्या करूं, वो रुका ही नहीं। बाप रे, मैं तो बाल बाल बच गया। पर वो इंसान कुछ जानने के लिए आया था यहाँ पर। क्या आप जानते हो वो किस लिए आया था? क्या पता नहीं क्यों आया था। इस राज्य में आजकल क्या क्या चल रहा है? आपके राज्य में एक बुढ़ी औरत है ना, क्या वो फिर से सुंदर और कम उम्र की हो सकती है क्या? और वो जो एक पेड़ है मैदान में बिल्कुल सूख गया है, क्या वो फिर से हरा भरा हो सकता है? बता सकते हो क्या? वो बुढ़ी के सर से एक आधा पका हुआ बाल खींच लिया जाए तो वो पहले की तरह सुंदरी और जवान हो जाएगी। हाँ, और उस पेड़ के नीचे बहुत खजाना छिपा है। वो खजाना निकाल दिया जाए तो वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो ये बात है। अब मुझे महाराज का काम पूरा करना है। भगवान का नाम लेकर मुझे बकासुर की पूंछ में से एक पंख बड़ी होशियारी से निकालना होगा। ये निकाला। कौन है? कौन है? अब कौन होगा यहाँ पर? दरवाजे के पीछे आप ही की पूंछ अटक गई होगी। जरा देखना, वही खींच रही होगी आपको।
अरे वाह, तुम पता लगाकर आ भी गए कि मैं कैसे पहले जैसी सुंदरी बन पाऊंगी। चलो अब जल्दी से मुझे बता दो परदेसी। पहले नजदीक आओ, अब कमाल देखो, हो गई ना पहले जैसी सुंदरी। तुमने तो अनहोनी को होनी कर दिखाया। अब मैं चलता हूँ, पेड़ भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्यों खोद रहे हो यहाँ? मैं गिर जाऊंगा भाई। घबराओ नहीं पेड़ भैया, कुछ नहीं होगा। ये देखो सोने से भरा हुआ घड़ा। अब देखो तुम्हारा ये चेहरा बदल जाएगा। अब ये देखो कमाल। हो गया ना? अब मैं चलता हूँ भैया। अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है। ये क्या, मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। ये तो कमाल हो गया है ना। मेरे शरीर में अब कोई भी पीड़ा नहीं बची है। कमाल हो गया, हमारे महाराज स्वस्थ हो गए। कृष्ण महाराज की जय हो, कृष्ण महाराज की जय हो। नहीं नहीं, बोलो हमारे गोपाल भार की जय हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.